क्या एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को लगवानी चाहिए? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या आने वाले दौर में ये बच्चियों के लिए बांझपन का बायस बन सकता है या नहीं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं और बहुत से लोग मुझे इनबॉक्स करके भी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब इसके बारे में आपकी क्या राय है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या है? क्यों होता है? क्यों इसके लिए वैक्सीन बनाई गई और गवर्नमेंट इसके ऊपर क्यों काम कर रही है? आज इसके बारे में हम तफ़सील से बात करेंगे एंड आई होप कि वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे, सो एंड तक जुड़े रहिएगा। सो कहानी शुरू होती है 1951 से, जब सिर्फ 31 साला एक लड़की हेनरिटा लैक्स जिसकी डेथ हुई सर्वाइकल कैंसर से। इस एज में ये कैंसर अमूमन नहीं होता। जब उसकी डिटेल्ड एग्ज़ामिनेशन, हिस्ट्री और सारी चीज़ें देखी, तो पता चला कि उसके अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था। सिर्फ उसकी इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक फाइंडिंग पॉज़िटिव आई, वो थी एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन। चूँकि ये एक सिंपल वायरस कंसीडर किया जाता था और उस वक़्त तक इसकी कोई भी कैंसर रिलेटेड फाइंडिंग्स नहीं थी, तो ये एक चौंका देने वाली खबर थी और कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि इसकी वजह से ये कैंसर हो सकता है। वक़्त गुज़रता गया, उसके ऊपर रिसर्च होती चली गई, हत्ता के 57 साल गुज़र गए और 2008 में डॉक्टर हैरोल्ड वाज़ एबल टू डेवलप एन एसोसिएशन, यानी उसने साबित किया कि एचपीवी की एसोसिएशन है सर्वाइकल कैंसर से और ये उसका बायस बनता है। इसी बात पे उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। एचपीवी बड़ा मशहूर हो चुका था, नई एसोसिएशन डेवलप हो चुकी थी। वक़्त गुज़रने के साथ और शायद तरक्की के नाम पे बेरादरी की वजह से ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा था, जिसके बाद डॉक्टर ने नंबर 1 इसकी तशख़ीस पे ज़ोर दिया, नंबर 2 इससे बचने के लिए अर्ली टेस्ट एडवाइस करना शुरू की। ख़वातीन एक टेस्ट से वाक़िफ़ होंगी जिसे कहते हैं पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर टेस्ट सारी ख़वातीन को एक ख़ास ऐज के ऊपर एडवाइस होना शुरू हो गया कि ये ज़रूर करवाएँ ताकि आपके अंदर एचपीवी की अर्ली डिटेक्शन हो सके, ताकि अगर डिटेक्ट हो जाए तो हम उसको वहीं पे ट्रीट करके ख़त्म कर सकें। आखिर इन टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहली बात, अगर किसी को एचपीवी इन्फेक्शन हो तो बहुत सारे लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी बहुत सारे महीनों और सालों तक इसकी कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती या बहुत थोड़ी-सी अलामात होती हैं जिसके अंदर वॉट्स होना, यानी जैसे जिल्द सख्त हो जाती है, वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुँह के अंदर, हाथ, पाँव या प्राइवेट पार्ट्स के अंदर भी हो सकता है। लेकिन तीसरी जो बड़ी परेशानी की बात थी वो थी सर्वाइकल कैंसर और ये होता भी ख़वातीन में है, क्योंकि सर्विक्स जो यूट्रस यानी बच्चेदानी का इब्तदाई पार्ट है, ये उस एरिया का कैंसर का बायस बन रहा था।